भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया एक दिवसीय दौरे पर शनिवार सुबह कोटा पहुंचे। सतीश पूनिया के कोटा पहुंचने पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सतीश पूनिया का स्वागत किया। सतीश पूनिया भाजपा के पूर्व पदाधिकारी सत्यभान सिंह दादू की मौत पर घर पर संवेदना प्रकट करेंगे। साथ ही कुछ अन्य कार्यकर्ताओं के साथ घर पर संवेदना प्रकट की। राजनीतिक सवाल पर सतीश पूनिया ने कहा कि 400 पार के नारे का जवाब तो पीएम नरेंद्र मोदी ने दे दिया था, क्योंकि लोगों ने इस नारे पर आपत्ति की थी। नारे कांग्रेस ने भी गढ़े थे, लेकिन कांग्रेस उन नारों पर कभी खरी नहीं उतरी। 400 पार अपने आप में एक लक्ष्य था, भरोसा था। विपक्ष केवल 400 पार के नारे में उलझकर रह गया। स्वाभाविक सी बात है कि 395 भी आती है तो कांग्रेस व ईडी गठबंधन को कोई अवसर नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक टारगेट था, इसके नजदीक एनडीए पहुंचेगा, भारतीय जनता पार्टी का पूरा बहुमत मिलेगा। पूनिया ने कहा कि विपक्ष के नारे पर आपत्ति की बजाय मूल मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने किसी एजेंडे पर बात नहीं की। एक नैरेटिव गड़बड़ करने की कोशिश की, लोगों को जाति, धर्म, पंथ और मजहब के आधार पर बांटने की कोशिश की। वोट मांगने के लिए, मैंडेट के लिए उनके पास कोई विजन नहीं था। मुझे लगता है कि विपक्ष का जो बिखराव है वो पहले से ज्यादा है। अच्छी बात है कि देश की जनता ने लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए और भारत की दूरदृष्टि के लिए मोदी जी को फिर से चुना है। राजस्थान में हम मिशन 25 के लिए काम कर रहे थे, मिशन 25 पूरा होगा। पूनिया ने कांग्रेस व पूर्व मंत्री शांति धारीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धारीवाल जी व पूरी कांग्रेस पार्टी को पीछे मुड़कर देखना चाहिए। उन्होंने विरासत में एक अराजक राजस्थान दिया है, बुनियादी असुविधा, बिजली पानी की किल्लत की, बदहाल कानून व्यवस्था दी थी, लेकिन कम समय में भाजपा की सरकार ने मूल मुद्दे पर काम करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि थोड़ा अवसर देने की आवश्यकता है, लेकिन अभी 1 तारीख तक चुनाव थे। सरकार पूरी तत्परता से, पूरे मोमेंटम से काम करेगी। शुरुआत भी कर दी है। जो अभी जन समस्या दिखती है उनका निराकरण मुख्यमंत्री जी खुद पहल करके निश्चित रूप से अच्छे तरीके से करेंगे। देश की जनता ने बहुत पहले से तय कर दिया था कि इस बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में और शासन के रूप में एनडीए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी देश की पहली पसंद है। 2014 के मैंडेट के बारे में कहा गया कि ये कांग्रेस के खिलाफ जनता की प्रतिक्रिया थी, लेकिन 2019 के चुनाव ने साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने जो बुनियादी विकास किया, जो वैचारिक मुद्दों का समाधान किया, उससे एक भरोसा पैदा हुआ। इसलिए लोगों ने कहा कि ये भरोसे का वोट था। लेकिन 2024 का वोट हिंदुस्तान के जनमानस ने भविष्य का वोट दिया है। और चूंकि आज अंतिम चरण का मतदान है, खुद जिसमें काशी भी शामिल है, मैं सुबह से लोगों की प्रतिक्रिया देख रहा था। एक सकारात्मक वातावरण और ख़ास तौर पर देश की जनता ने लोकतंत्र की अक्षुण्णता के लिए, मजबूती के लिए और देश के स्वाभिमान के लिए एक बार फिर से मोदी जी को अवसर देने का मन बना लिया है। तो सर, इस बार 400 पार का नारा सर कितना सही साबित हो रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से इसका बेहतरीन सवाल का जवाब तो प्रधानमंत्री जी ने खुद दिया है, क्योंकि लोगों ने इस नारे पर आपत्ति की थी। नारे कांग्रेस ने भी गढ़े थे, लेकिन उन नारों पर कांग्रेस कभी खरी नहीं उतरी थी। गरीबी हटाओ का नारा की शुरुआत हुई थी, लेकिन 400 पार अपने आप में एक लक्ष्य था, एक भरोसा था जो काम किए थे उसके प्रति। और विपक्ष ने, जो प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया, केवल इस 400 पार के नारे में उलझ के रह गए। स्वाभाविक सी बात है कि 395 भी आती हैं तो कांग्रेस को और इंडी गठबंधन को कोई अवसर नहीं है। मुझे लगता है कि एक टारगेट था जिसके नज़दीक एनडीए पहुंचेगा, भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत मिलेगा।